जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार बम्बई भीमंडी के भक्तों के लिए विशेष सूचना, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की श्री हनुमंत कथा सभी के मन में यह कामना थी कि बागेश्वर धाम सरकार 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक वह बागेश्वर धाम सरकार बम्बई की भीमंडी में श्री बागेश्वर बालाजी सरकार का वह प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, परंतु इसकी वह 2 दिन पूज्य सरकार ने कम कर दिए। अब पूज्य सरकार नई जो डेट आ रही है वो क्या है, 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक पूज्य सरकार वह भीमंडी में, बम्बई भीमंडी में रहेंगे और पूज्य सरकार वह श्री हनुमंत चरित्र सुनाएंगे उन भक्तों के लिए जिनकी आस रहती है, जिनकी लगन रहती है बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार से। तो वह मानो 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक लगातार पूज्य सरकार बम्बई भीमंडी में रहेंगे और इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार 14, 15, 16, 17 अप्रैल को धर्म के उत्थान के लिए नेपाल जा रहे हैं और पूज्य सरकार की, क्योंकि वहां पर भी कथा होना है नेपाल में, तो वह 14, 15, 16, 17 अप्रैल को पूज्य सरकार सनातन का किसी कार्य करेंगे और इसके बाद 18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक, एक बार फिर से सुन लीजिए, रिपीटेड बता रहा हूं, 18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा होगी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार सबसे ज्यादा इस साल में श्री हनुमंत कथा ही सबको सुना रहे हैं, क्योंकि यह कलयुग का वह प्रताप है और कलयुग के राजा है श्री बालाजी सरकार। तो इसलिए श्री बालाजी सरकार को यह श्री हनुमंत कथा सभी भक्तों को सुना रहे हैं, क्योंकि सभी के वह जो कष्ट होंगे, जो परेशानी होगी, जो विघ्न बाधाएं होंगी, जो पूज्य सरकार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो ग्रसित भूत और प्रीत करते हैं, उनके लिए वह पूज्य सरकार श्री हनुमंत चरित्र सुनाते हैं। और श्री हनुमंत चरित्र से तो आपको पता ही होगा कि यदि इसके नाम से सुनने से ही मात्र भूत और प्रीत कोसों दूर भागते हैं, तो इसलिए पूज्य सरकार निरंतर श्री हनुमंत चरित्र सभी कथाओं में सुना रहे हैं। आपको पता होगा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार, क्योंकि आपको एक चौपाई पता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बागेश्वर धाम सरकार इसलिए सबसे ज्यादा कथाएं श्री हनुमंत कथा ही सुनाए जाते रह रहे हैं। अब 26 अप्रैल से लेकर पूज्य सरकार 30 अप्रैल तक दिल्ली में कथा करेंगे और इसके बाद पूज्य सरकार की 3 मई से लेकर 16 मई तक पूज्य सरकार उत्तराखंड के आसपास, कहीं उत्तराखंड के आसपास अज्ञातवास में रहेंगे, क्योंकि 3 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक पूज्य सरकार अज्ञातवास में रहेंगे और फिर इसके बाद पुनः पूज्य सरकार अपने सिद्ध धाम पर आएंगे और फिर पुनः पूज्य सरकार दिव्य दरबार लगाएंगे, जैसे कि आपको निरंतर दिव्य दरबार में। और आपको एक आस रहती है कि बागेश्वर धाम सरकार वह सिद्ध धाम पर वह रहे और हमारा पर्चा बनाए, हमारी अर्जी लगाए, हमारे जो कष्ट है, जो विघ्न बाधा है, जो पूज्य सरकार की वह जो आस रहती है भक्तों की, वह आस पूरी कंप्लीट उनका निदान हो। तो पूज्य सरकार अभी फिलहाल में जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है, अप्रैल और अप्रैल के बाद पूज्य सरकार मई का यह कथाएं में व्यस्त रहेंगे और पूज्य सरकार इसके बाद 16 मई के बाद पूज्य सरकार सिद्ध धाम पर आएंगे और इसके बाद पुनः दिव्य दरबार का प्रक्रम चलता ही रहेगा। तो वीडियो दिया आपको अच्छे लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, और यदि चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।